तो क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है तुम लोगों को एक और नए वीडियो में। आई होप तुम बिल्कुल बढ़िया होंगे और यार मजे ले रहे होंगे। तो आज हम सर्वाइव करने वाले हैं माइनक्राफ्ट हार्डकोर में 100 डेज, वो भी एक छोटे से ब्लॉक के ऊपर, जिसे तुम लोग अपनी भाषा में 1 ब्लॉक जानते हो। अब सलमान भाई तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। ए साले, तू वीडियो तो देखता है पर सब्सक्राइब नहीं करता चैनल को। मैं हूं क्या अपनी पे? चल सब्सक्राइब कर। उसके बाद इस आइलैंड को ट्रांसफॉर्म होते देखियो एक बड़े से सेक्सी से आइलैंड में। चल जा और जाके देखा पूरा का पूरा वीडियो, नहीं तो गाड़ी चला दूंगा तेरे पे। तो 1 ब्लॉक पे स्पॉन होते ही मैंने तोड़ना शुरू कर दिया डर्ट के ब्लॉक्स, क्योंकि भाई अपन टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते। फिर आया एक वुडन लॉक, उसे भी मैंने तोड़ दिया। उसके बाद चमत्कार से प्रकट हो गई एक चेस्ट जिसके अंदर थे 2 सेब और एक सैपलिंग। तो मैं साइड से देखने लगा अबे आई कहां से, पर जब मुझे ये भी पता नहीं लगा तो मैंने इसे भी तोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा बड़ा कर दिया कि मेरे प्याले प्याले जानवर नीचे ना गिर जाए। उसके बाद मैंने खुदाई चालू करी और आया ग्रास ब्लॉक, और मैं वेट करने लगा एक ग्रास ब्लॉक के फैलने का, पर बहुत ही ज्यादा देर वेट करने के बाद भी ग्रास ब्लॉक नहीं फैला तो मैंने इसे तोड़ दिया। थोड़ी देर तोड़ने के बाद एक पिग्गी स्पॉन हो गया। प्याला प्याला पिग्गी, हेलो पिग्गी, कितना प्याला है ले तू। उसके बाद ये पिग्गी को छोड़ के मैंने अपना प्लेटफॉर्म बड़ा किया कि मेरा बेचारा प्याला प्याला पिग्गी नीचे ना गिर जाए, और वैसे भी बारिश हो रही है, पैर वैर स्लिप हो जाएगा बेचारे पिग्गी का। उसके बाद कड़कने लग गई बिजली और मेरा पिग्गी और मैं दोनों डर गए। उसके बाद थोड़ी देर वेट करने के बाद फिर से खुदाई चालू करनी पड़ी, क्योंकि भाई पता है टाइम वेस्ट मेरे को पसंद नहीं है। उसके अंदर से निकली एक चेस्ट के अंदर थी पानी की बाल्टी। तो मैंने साइड वाला ब्लॉक तोड़ा, पानी की बाल्टी को वहां उड़ेला और मैं चला गया नीचे एक ब्लॉक लगाने, क्योंकि ग्रेवल वगैरह आएगा तो वो नीचे गिर जाएगा। पर मेरी बुद्धि इतनी ज्यादा है कि जब चेस्ट आया हुआ है मैं उसके बाद नीचे ब्लॉक लगाने जा रहा हूँ, तो वो लगा नहीं तो मैं ऊपर आ गया। फिर मैंने उस चेस्ट को तोड़ा, फिर से नीचे गया और लगा दिया एक ब्लॉक, और अब फाइनली मेरा ग्रेवल नीचे नहीं गिरेगा। फिर मैंने आके खुदाई चालू करी और जो मुझे 2 चेस्ट मिले थे मैंने उनसे एक लार्ज चेस्ट बना दी और सारा फालतू का सामान उसके अंदर रख दिया। उसके बाद फिर से खुदाई चालू करी। उसके बाद एक चेस्ट आई जिसके अंदर से दिन निकल रहे थे और बहुत ही ज्यादा यूजलेस आइटम मिला हमें उसके अंदर से, पता नहीं दिन निकलने का क्या मतलब है। फिर मैंने अपने सारे वुडन टूल्स बना लिए और फिर जब इसको तोड़ा तो आ गई बेड रॉक, क्योंकि अब हम फेज 1 या 2 में पता नहीं कौन सा था उसके अंदर अपग्रेड हो रहे थे। तो जब तक अपग्रेड हुए मैंने अपने प्लेटफॉर्म को बड़ा करा और फिर से आगे एक चेस्ट जिसके अंदर निकले ओक सैपलिंग और थोड़े से सीड्स, और मैंने ओक सैपलिंग को तो डर्ट ब्लॉक लगा के लगा दिया, क्योंकि ये पेड़ बड़ा होगा उससे वुड मिलेगा। अरे बाकी तुम सबको पता है। उसके बाद मैं तोड़ा और दूसरा पिग्गी आ गया था। हेलो पिग्गी, दोनों पिग्गी, पहले पिग्गी। तो मैंने प्लेटफॉर्म को और बड़ा कर दिया, क्योंकि अब 2 पिग्गी आ गए, वो खेलेंगे साथ में। तो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद प्लेटफॉर्म बड़ा हुआ और मैंने फिर से खुदाई चालू कर दी। फिर आया एक वाटरमेलन और मैंने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और मैं आगे खोदना चालू हो गया। फिर आई एक और चेस्ट जिसके अंदर से निकले 3 सेब, और फिर मैंने उस चेस्ट को तोड़ा और फिर आ गई फाइनली हमारी भैंस। हेलो भैंस। फिर मैंने भैंस पे ध्यान ना दे के आगे खुदाई चालू करी, क्योंकि पिग्गी ज्यादा प्यारे होते हैं। फिर हमें मिल गई एक कैरेट जिससे हम और बहुत सारी कैरेट बना सकते थे, और फिर आ चुकी थी हमारी 2 भैंसें। तो अब भाई जब इतनी सारी भैंसें हो चुकी है और इतने सारे जानवर हो चुके हैं तो अब भाई प्लेटफॉर्म हमें फिर से बड़ा करना पड़ा, और मैंने बना दिया अपने सारे जानवरों का घर। तो मैं कैरेट के लालच से अपने साले प्याले प्याले पिग्गीज को अंदर ले गया। अरे तुझे नीचे गिरने का शौक है। उसके बाद एक भैंस तो अपने आप ही अंदर आ गई और ये भी ऊपर चढ़ गई। अरे तुम्हें नीचे गिरना है क्या? तो मैंने सोचा यार चलो ये नीचे ना गिर जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे एक डर्ट के ब्लॉक लगाए। हट जा पिग्गी। हट नहीं रहा तो फिर मैंने उसको नीचे गिरा दिया। उसके बाद मैं भैंसों को धकेल धकेल के अंदर डालने लगा। मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए मुझे जानवरों के साथ। उसके बाद आई एक पिंकी शीप। हेलो चीपी। उसके बाद मैंने उसको इग्नोर करके तोड़ना चालू करा, क्योंकि शीप से क्या लेना है। फिर थोड़ी देर बाद 2 शीप और स्पॉन हो गई, तो मुझे अपने प्लेटफॉर्म को और बड़ा करना पड़ा और मेरे को इनका भी घर बनाना पड़ा। तो मैंने साइड में शीप का घर बना दिया और दूसरी साइड में बाकी जानवरों का। फिर आ गई एक मशरूम काऊ जिसका मेरे को लिटरली कोई काम नहीं था, तो मैंने इसे साइड में भगा के अपनी फिर से खुदाई चालू कर दी। फिर आया क्रीपर और भाई मैं भागा। मैं कहा अरे भाई ये फटेगा, पर ये हालांकि फट तो गया और मेरी मुर्गी को भी मार गया, पर इसने कुछ तोड़ा नहीं, तो मैं खुश था। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा कुछ कोल मिला, थोड़ा और आयरन मिला, थोड़ा और आयरन मिला, और फिर आ गया एक ज़ॉम्बी जिसने हमें एक हिट दिया और फिर मैंने इन्हें तोड़ दिया। मतलब तुम मेरे से लड़ोगे? इधर आना। तुम मेरे से लड़ोगे हैं? अरे हो कौन तुम? मेरी पावर को मत भूलो मेरी। मार दूंगा, छेड़ दूंगा, फाड़ दूंगा। मार दिया फिर इन्हें मैंने, और फिर से हमने खुदाई चालू कर दी। उसके बाद मेरे को लगा यार एक जगह और बनाए थे जहाँ पे हम लोग खेती वेती कर ले, तो मैंने कोने में एक चीज और बनाने की सोची। फिर आ चुका था एक और क्रीपर और मैं भागा भाई, मैं बहुत जोर से भाग रहा था कि भाई अब ये फट ना जाए, नहीं मैं अपना प्लेटफॉर्म क्यों तोड़वाऊंगा। तो मैंने इस एक मारा और मैं भगा।
फिर आया से एक मारा और मैं भगा। मतलब मेरा प्लेटफॉर्म तोड़ेगा साले तू, इधर आइयो, मेरा प्लेटफॉर्म तोड़ेगा तू। और ये भैंस बीच में अड़ रही थी, इसको पहले ही मार देना चाहिए था। और फाइनली क्रीपर मर गया। तो अब टाइम था अपना फार्म बनाने का। तो मैंने अपना फार्म बना लिया और जो मेरे पास पानी की बाल्टी थी उसे मैंने फार्म में यूज कर दिया। और बीच में ये गाय आ रही थी और ये हट ही नहीं रही थी, तो मैंने इसको मार मार के नीचे भगाने की कोशिश करी और फिर ये बेचारी मर ही गई यार। कोई बात नहीं, फिर इसका मीट मैं बाद में खा लूंगा। उसके बाद मेरे को कुछ सैपलिंग्स और मिली तो मैंने उनको प्लांट कर दिया। उसके बाद मैंने फिर से खुदाई चालू कर दी और बेकार का सारा सामान चेस्ट में डाल दिया और फिर से खुदाई चालू कर दी। और पता नहीं क्यों इतना ज्यादा आयरन मिल रहा था ना मेरे को, पूछो ही मत। और फिर आ गया एक और क्रीपर और फिर से वही काम, भगो यहाँ से। मतलब भाई अगर क्रीपर फटा ना मैं बता रहा हूँ मैं खेलूंगा नहीं गेम दोबारा। अरे परेशान कर दिया यार, आए जा रहे हट यहाँ से। मतलब जीवन में मेरा और कोई काम नहीं है क्रीपर को मारने के अलावा, और ये पीछे आके जल जाता है बार बार। तो भाई अपन ने पूरी कोशिश करी, हम भागा यहाँ से। मतलब मेरा प्लेटफॉर्म तोड़ेगा। इधर मार दिया। इसको मारने के बाद हम सुकून की सांस ले ही रहे थे कि स्पॉन हो गए दो ज़ॉम्बीज और इन ज़ॉम्बीज को तो तुम्हें पता ही है हम आराम से पेल देंगे। मतलब अपन प्रो है ब्रो, अपन इन्हें आराम से पेल देंगे, कुछ नहीं कर पाए। क्या मैंने बोला आराम से पेल देंगे, मतलब पेल तो दिया ना। उसके बाद जो हमारे पास कैरेट थी मैंने उससे भी प्लांट कर दिया। उसके बाद मैंने बहुत सारे ओक स्लैब्स बना लिए और अब टाइम था फाइनली अपना ट्री फार्म बनाने का। मतलब पेड़ों के लिए अलग जगह कर देंगे। अब हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम सबको अलग अलग जगह दे देते हैं। Comes the music. Boom, 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 boom. I'll shoot you right down. Boom, 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 boom. अभी प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका था और मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा था, पर अब हमें लगानी थी यहाँ पे बहुत सारी डर्ट। लो डर्ट भी लगा दी। अब हम जाएंगे, सारे पेड़ तोड़ेंगे, उनसे सारे सैपलिंग्स लेंगे और उधर जाके गाड़ देंगे। और सारे सैपलिंग्स को कलेक्ट कर लिया और मैं लगाने लग गया यहाँ पे टॉर्चेस। और सामने देखा तो पूरी मॉब्स की पार्टी हो रही थी, क्योंकि मैं दिन में वहां पे टॉर्चेस लगाना भूल गया था। मतलब ये क्या कर रहे हैं लोग यहाँ पे, मतलब क्या कर रहे हो तुम मेरे प्लेटफॉर्म पे यार, मैंने अपने पेड़ों के लिए बनाया वो। उसके बाद मैंने कहा चलो भाई इन्हें छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं हम, ये तो बेगड़ी औलादे हैं। उसके बाद वहां से आ गया एक ज़ॉम्बी। मतलब तू क्या समझता है तू खुद को, है ज़ॉम्बी कहीं का। मतलब भाई ये ज़ॉम्बी ये सोच के आ रहा था, अरे चले जाऊंगा, इसको मार दूंगा, मैं तो हीरो बन जाऊंगा। सलमान क्या तू पे साला ही, मैं आऊं क्या अपनी पे। उसके बाद मैंने सोचा चलो यार माइनिंग ही कर लेते हैं। पर मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि माइनिंग करते हुए भी एक ज़ॉम्बी आ गया और उस ज़ॉम्बी को देख के दो ज़ॉम्बी और आने लग गए। इस ज़ॉम्बी को तो चलो हमने आराम से मार दिया था और पीछे से एक ज़ॉम्बी अंकल और स्केलेटन आंटी आ गए, जिन्होंने भाई मेरे को जो तोड़ना चालू किया। मतलब ये कैसे मार रहे हैं मेरे को भाई हफ्सियों की तरह। तो भाई इन्होंने इतनी बुरी तरीके से पीटा मेरे को और भाई मैं बच रहा था और मैं आधे हाथ पे बचा। ओ भाई शिट, मैं भगा, मैं भाई बहुत बुरी तरह भगा और अंकल ने आंटी को फाइनली मार दिया। तो फिर मैंने अंकल को मार दिया और ये हो गया मेरा हाफ हार्ट का क्लच। मतलब यहाँ पे मेरा सारा गेम खत्म हो सकता था। सुबह हुई तो मैंने देखा वहां पे सिर्फ एक एंडरमैन है। पता नहीं क्यों उसे लगा, मैंने उसकी आंखों में देख लिया तो मुझे फिर से पीटने आ गया। मतलब भाई 2-3 चीजें एक साथ हो गई जहां पे मेरा गेम पूरा खत्म हो सकता था। पर ठीक है, ये एंडरमैन थोड़ा शरीफ था, इसको मैंने मार दिया और पर इसने कोई एंडर आई भी नहीं छोड़ी। उसके बाद टाइम था अपने सारे सैपलिंग्स को, उसके बाद जो सारे आयरन थे मैंने उन्हें स्मेल्ट करने के लिए रख दिया और यहाँ पे कुछ पेड़ उग भी गए थे हमारे। उसके बाद जो पेड़ हमारे प्लेटफॉर्म पे उग गए थे मैंने उनकी लीव्स तोड़ी कि मेरे को और सैपलिंग्स मिले और मैं और ज्यादा प्लांट कर सकूं। और उस वाली सेटिंग में वो ग्रो नहीं हो रहे थे तो मैंने इनकी थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज कर दी। उसके बाद मैं वापस आया और जितने भी सारे आयरन इंगोट्स थे वो मैंने ले लिए। अब टाइम था अपना फुल आयरन का आर्मर बनाने का। तो मैंने अपने लिए एक टोपा बना लिया, शील्ड बना ली, चेस्ट प्लेट बना ली, लेगिंग्स बना ली और बना लिया 80,000 के जूते। अब तुम सुन रहे हो, अब मैं आम आदमी नहीं रहा हूं, सल्लू भाई बन गया हूं मैं। साले आ जाऊंगा अपनी पे, मैं आऊं क्या अपनी पे। और फिर अपनी पे आके मैंने 2-2 आयरन पिकेक्स बना ली और बोन मील यूज करके मैंने अपने वीट को बड़ा किया और उनसे वीट के सीड्स निकाले और अपने फार्म को और बड़ा कर दिया। कॉमन सेंस डूड, कॉमन सेंस।
उसके बाद मैंने और माइनिंग करी और फिर से आ चुका था एक चेस्ट जिसके अंदर से निकल रहे थे हार्ट्स, और उसके अंदर भी हमें कुछ काम का मिला ही नहीं। उसके बाद मैं अपने ट्री प्लेटफॉर्म पे गया, मैंने ओक सैपलिंग्स को हटाया और यहाँ पे लगा दिए स्प्राउट सैपलिंग जो कि बहुत ही तगड़े पेड़ होते हैं। तो मैंने चेस्ट को तोड़ा, आ गई बेड रॉक और अब हम हो रहे थे फेज 2 में अपग्रेड। तो मैंने सोचा जब तक हम अपग्रेड हो रहे हैं मैं बेचारी अपनी बकरियों को थोड़ा खाना वाना खिला दूं, ब्रीड करा दूं, बच्चे करा दूं, नहीं अकेले बोर हो जाएंगे। और फिर मैंने थोड़े भैंसों के भी बच्चे करा दिए। उसके बाद आ चुका था फेज 3 यानी कि स्नो बायोम, और फिर हमने फिर से दिहाड़ी चालू कर दी, तोड़ना चालू कर दिया। नहीं तुम्हें क्या लग रहा था मैं क्या एक्स्ट्रा कर लूंगा। और आ चुका था हमारे पास एक डॉगू। उसके बाद भाई बकरी की खाल छील के मैंने अपने लिए बेड बना लिया और अब फाइनली मैं सो सकूंगा। और उसके बाद हमने फिर से माइनिंग शुरू करी। एक चेस्ट आई जिसके अंदर से 2 और स्प्राउट सैपलिंग और 2 बोन मिली। तो मैंने बाकी के पेड़ तोड़ दिए क्योंकि अब मैं सारी जगह स्प्राउट सैपलिंग लगाने वाला था। तो फिर जो पेड़ बचे मैंने उनसे बना लिए लॉग्स, और जो लॉग्स बने उनसे बना लिए स्लैब्स। इजी यार, कॉमन सेंस। और अब टाइम था हमारा फार्म बनाने का क्योंकि भाई खाने की भी बहुत जरूरत है, भूख बहुत लगती है हमें। फिर हमने शुरू करी मेहनत और अब हम बना रहे हैं सुंदर सा प्यारा सा फार्म। Comes the music. Boom, 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 boom. फाइनली बहुत सारी मेहनत करने के बाद हमारा फार्म हो चुका था रेडी, पर अब हमें जाना है और जाके तोड़ने हैं पेड़ क्योंकि भाई हम मेहनती इंसान है, मेहनत रुकनी नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने पेड़ तोड़ने स्टार्ट किए क्योंकि अब भाई अपने जानवरों का भी तो घर बनाना है। अपने मेरे प्याले प्याले जानवर ऐसे थोड़ी रहेंगे ऐसी बेकार सी जगह में। तो मैंने सारे पेड़ वेड़ तोड़े क्योंकि अब उनका भी घर बनाना था। फिर मैं थोड़ा बहुत खोदना स्टार्ट किया और 2 अजीब से दिखने वाले स्केलेटन्स आए जो इतने गधे थे कि इन्होंने आपस में एक दूसरे को मार दिया और दूसरा वाला तो अपने आप ही पीछे जाने लगा। तो मैंने इसको 1-2 बार कुल्हाड़ी मारी और उसके बाद वो नीचे गिर गया। मतलब ये इतना बेवकूफ था कि खुद ही नीचे गिर गया। उसके बाद मैंने फिर से थोड़ी बहुत खुदाई स्टार्ट करी। फिर बहुत सारी खुदाई करने के बाद आया एक साउथ पोल का सुअर। तो मुझे लगा इसका क्या करना चाहिए, तो मैंने इसे मार दिया। तो इसको मैंने मारा और ये साउथ पोल का सुअर मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने इसे मार दिया। उसके बाद आई एक बहुत तगड़ी चीज, मतलब कि रॉ आयरन का ब्लॉक आया, तो मैंने उसे भी तोड़ दिया। उसके बाद एक गधा और आया जिसके अंदर थोड़ी सी अकल थी, जो खुद नीचे नहीं गिरा पर मैंने उसको मार दिया। उसके बाद उसकी हड्डियां मैंने अपने प्याले सी कुत्ते को खिला दी जो बन गया मेरा बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। और उसके बाद मैं थोड़ी बहुत माइनिंग कर ही रहा था और फिर आ गई मॉन्स्टर पार्टी। तो भाई मुझे लगा पता नहीं क्या आ रहा है, तो मैं भाई इनसे भागने लग गया अपने खेत की तरफ। और ये मॉन्स्टर पार्टी इतनी नल्ली थी कि इनको आराम से मैंने तोड़ दिया क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा भाई प्रो है सल्लू भाई का फैन है। ए मॉन्स्टर गार्ड, मैं हूं क्या अपनी पे। फिर मैं चढ़ गया पेड़ पे और तोड़ने लगा पेड़ की पत्तियां क्योंकि मुझे चाहिए थे और ज्यादा स्पाउट सैपलिंग। फिर बहुत ज्यादा देर पत्तियां तोड़ने के बाद मुझे मिल गए फाइनली स्पाउट सैपलिंग और मैंने इसको गाड़ दिया। अब भाई स्पाउट सैपलिंग का फायदा ये होता है कि ये बहुत ही लंबे होते हैं तो बहुत ही सारा वुड देते हैं। तो फिर से आया मैं उगे स्पाउट सैपलिंग के पास और मैंने सारे पेड़ों को काट दिया। क्यों काटा? क्योंकि अब फाइनली टाइम था अपने जानवरों का घर बनाने का। Comes the music. Boom, 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 boom. I'll shoot you right down. Boom, 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 boom. Ow, 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 ow. Boom, 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 boom. I'll shoot you right down. Boom, 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 boom. Ow, 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 ow.
फाइनली बन चुका है मेरे जानवरों का घर और अब मैं इन्हें खाने के लालच से लेके जाऊंगा अंदर। आ जाओ बकलियों, मैं पक्का तुम्हें कैद नहीं करूंगा, आ जाओ। हा 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 हा। अब तुम कैद रहोगे यहाँ पे और बच्चे पैदा करोगे और मेरे को भूल दोगे। थोड़ा ज्यादा हो गया ना। के बाद मैंने वाटर ट्रिक का यूज करके सोचा चलो अब अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना दिया जाए। तुम देख लो भाई मैंने क्या किया, मतलब यार ट्रिक्स है, तुम्हारा भाई इंटेलिजेंट बहुत है। तो मैंने क्या किया, अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना दिया और अपने खेत भी कर दिए टोटली रेडी। और उसके बाद मैंने किया थोड़ा सा डांस, देखो मेरा डांस, मेरे मूव्स देखो। अब इन दोनों को रेडी करना है, पर अब तुम्हें इतना टाइम कहाँ है कि तुम इनको रेडी करते हो देखोगे तो मैं चुटकी बजाऊंगा और ये सारे रेडी हो जाएंगे। अरे सलू भाई के फैन हैं हम। उसके बाद भाई मैं कैरेट के लालच में अपने प्याले प्याले पिगीज को अंदर लेके आया, आ जाओ पिगीज। उसके बाद वीट के लालच में मैं काउस को भी ले आया और अब मैं इनके बच्चे मारूंगा और इनसे लूंगा लेदर। हा 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 हा, बच्चे पैदा करो। तो फिर मैंने इनको बहुत सारा वीट खिला दिया कि ये बच्चे पैदा करें। अब भाई सब कुछ हो चुका था, पर तुम देख रहे हो मेरा लेवल सिर्फ 15 है यार, मतलब सिर्फ 15 लेवल। इतना सब होने के बाद तो मैंने सोचा कि यार चलो एक्सपी फार्म बनाया जाए और लेवल को करा जाए 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 कुछ। उसके बाद मैंने फिर से खुदाई चालू करी और आ गया अंदर एक ज़ॉम्बी मेरे को मारने के लिए। ओले 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 मेरे को मारेगा तू, ओले 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 फंसा हुआ है तू, कुछ कर नहीं पाला। ओले मिला बच्चा, इधर ले। मेरे को बहुत परेशान किया तुमने, बहुत परेशान किया। अब मैं थोड़ा कोने में लेके मारूंगा सबको। तो भाई एक्सपी फार्म बनाने के बाद मैंने सोचा चलो इनका थोड़ा सा मर्डर किया जाए और बहुत सारी एक्सपी कमाई जाए। तो मैं गाड़ी लाया और मैंने फुटपाथ पे चढ़ा दी गाइस। और बहुत ज्यादा खुदाई करने के बाद आ चुके थे हमारे पास डायमंड्स। फाइनली डायमंड्स आ चुके थे और मैं एक्साइटेड हो गया, कदमों में घुस गया डायमंड्स के, पैर छू लिए और फिर मैंने प्यार से इज्जत से उस डायमंड को देखा, इतना देखा जितना देखा जा सकता था और फिर उसे तोड़ दिया। पर ये क्या, एक ही डायमंड निकला यार, पैर वैर छूने का फायदा क्या हुआ फिर। पर कोई बात नहीं भाई, पहला डायमंड है, बहुत प्यारा लगता है पहला डायमंड और जो आवाज आती है सैटिस्फाइंग होती है। और उसके बाद मैंने सोचा यार अब अपने बक्से बहुत ज्यादा भार भार हो गए, अब इन्हें अंदर जचा देते हैं। तो फिर कम से कम 10-15 साल की मेहनत के बाद सारे बक्से मैंने अंदर लगा दिए और सारा आइटम सेट कर दिया। और मैं थक गया यार उसके बाद, यार बहुत मेहनत करी है। देख लो कैसा लग रहा है। मैं 1 मिनट फर्नेस की जगह ढूंढ लेता हूँ। हाँ कहाँ लगाया जाएगा, यहाँ लगाया जाता है। चलो उसके बाद मैं थक गया था गाइस और मेरे पास एनर्जी नहीं बची थी। और मम्मी बोलती है कि तुम दूध पिया करो, बहुत एनर्जी रहेगी। तुम भी गाइस दूध पिया करो, बहुत एनर्जी रहेगी। तो मैंने बहुत सारा दूध पिया मदर डेयरी का लेके, भैंस की मदर की डेयरी का लेके। फिर थोड़ी देर मैंने और खोदा और अब हम फाइनली पहुंच चुके अपने 5वें फेज में जो है लश ड्रिप केव्स। तो फिर मैंने और खोदना चालू किया और आ चुका है एक और डायमंड जिसे मैंने तोड़ दिया। एक और डायमंड, उससे भी मैंने तोड़ दिया। एक और डायमंड, अबे कितने डायमंड आएंगे। तो भाई फाइनली बहुत सारे डायमंड हो चुके हैं मेरे पास। टोटल इधर हो चुके हैं 13 और कुछ थोड़े बहुत उधर भी पड़े हुए हैं। तो फिर मैंने फिर से खुदाई चालू करी और आ गई एक मछली। हेलो मछली, हेलो मछली। पर ये तड़प रही है, इसे बचाऊं कैसे यार मैं। तो भाग के मैं गया, अपनी बाल्टी लेके आया और फिर बाल्टी में डाला पानी और अपनी मछली को मछली, पहली मछली मर गई। फिर मैं ज्यादा दुख ना बना के माइनिंग शुरू कर दी अपने आगे। माइनिंग क्या, खोदना एक ही बात है यार। बहुत ज्यादा खोदा और आ गया एक स्पाइडर। तेरी वजह से मरी साली मेरी मछली, तेरी वजह से मरी। तेरे को मैं मछली के दुख में मारूंगा। उसके बाद भाई मेरे को मेरी शील्ड ही नहीं मिल रही तो मैं भागा, जब तक हो सका मैं भागा और अपनी शील्ड लेके आया। और अब देखो इनकी क्या दनादन पिटाई करूंगा, पेटे सिस्टम बिठा दूंगा तेरा। ले बेटा, मिल से पंगे लेगा तू। साले मेरी मछली मर गई तेरी वजह से। ये भी ले, ये भी ले, नीचे फेंक दूंगा तेरे को मैं। ये पैरों में क्या छनछनी पहनी हुई है तूने, हैं? चल जाके चाहिए नीचे करियो। अब गधा कहीं का अपने आप नीचे गिर गया। उसके बाद आ चुकी है एक और मछली। फाइनली मैं इसको बचा सकता हूं। तो मैं गया, मैंने अपनी बाल्टी ली और मैंने अपनी प्याली प्याली मछली को बचा लिया। और दूसरी मछली को नहीं बचा पाया तो मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। और अपनी मछली को मैंने एक इन्फिनिटी होम दे दिया। वे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर सकती है पूरा दिन, पूरे शाम, पूरी रात, अनंत काल तक। उसके बाद भाई मेरे को थोड़े से ग्लोबेरीज मिले तो मैंने उन्हें टांग दिए एक जगह पे, क्योंकि अपेरेंटली इन्हें टांग ही सकते हैं, मैंने और कहीं नहीं लगा सकता। उसके बाद मैंने फिर से खोदना चालू कर दिया और पता नहीं इतने प्याले प्याले क्या आ गए। तो मैंने मछली को नीचे छोड़ दिया क्योंकि मुझे ये ज्यादा अच्छे लग गए। तो फिर मैंने इसको ले लिया। कैसा पिंकी पिंकी प्याला प्याला ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या है ये। क्यूटेस्ट प्रेडेटर है, क्यूटेस्ट प्रेडेटर।
फिर मैंने इन्हें एक पानी में डाल दिया दोनों को, और जब भी मैं इनके पास जाता हूँ तो मुझे ऐसे ही घेरते हैं, हेलो 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 क्यूटी। ये कितने ज्यादा प्यारे हैं यार। उसके बाद भाई मैं अपने ट्री फार्म की तरफ आया और ज्यादा पत्तियां तोड़ने लगा, क्योंकि अब मेरे को सारा एरिया कवर करना था स्प्राउट सैपलिंग से, क्योंकि मुझे चाहिए थे बहुत सारे पेड़ अपना घर बनाने के लिए, और मैं घर नहीं मेंशन बनाने वाला हूं। तो भाई फाइनली मैंने सारा ट्री फार्म अपना कंप्लीट कर लिया, और अब मैं चला गया खतरों के खिलाड़ी देखने। तो मैं गया और मैं लगा दी छलांग, बच गया। अरे बाहुबली के जमाने के कलेक्टर है हम, बहुत जोर है हमने। तो फिर भाई मैं ऊपर आ गया, और उसके बाद अब टाइम था इन्हें तोड़ने का, क्योंकि अब बनेगा मेरा घर। घर नहीं जी, कोठी है जी, कोठी, घर मत बोलिए। उसके बाद मैंने सारे पेड़ों को काटा, और अब बनेगी अपनी कोठी की सीढ़ियां। फिर बनेगी कोठी की छोटी छोटी सीढ़ियां, छोटी छोटी सीढ़ियां मतलब ये वाली। Comes the music. तो इसी के साथ हमारे 50 डेज होते हैं खत्म, और इस वीडियो का पहला पार्ट भी हो जाता है खत्म। और अगर तुम लोगों को वीडियो लगा हो तगड़ा तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक, एंड कमेंट करके जरूर बताओ तुम्हें अगला वीडियो कौन सा चाहिए, कोई पर्टिकुलर सीरीज चाहिए नहीं, और या फिर तुम्हें वीडियो कैसा लगा, क्वालिटी कैसी लगी। एंड हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, मैं कमेंट्री बिना स्क्रिप्ट के करता हूँ, इन वन गो करता हूँ, जो मन में आता है बोल देता हूँ देख के। तो अगर कमेंट्री में कोई कमी लगे तो यार मुझे माफ करना, पर बता जरूर देना। लव यू ऑल, पीस, एंड बस देखो यार वीडियो सपोर्ट करो। एंड हाँ, एक बात बोलना भूल गया, थैंक यू सो मच फॉर 250 सब्सक्राइबर्स। आई लव यू ऑल। एंड यार बहुत सपोर्ट कर दिया यार तुम लोगों ने, मैं सच्ची ना आंखों में आंसू आ गए थे मेरे देख के कि इतने सारे लोग एक घंटे मेरे वीडियो देख रहे हैं यार। पुच्ची है भाई, तुम्हें प्यार वाली पुच्ची है ब्रो।